समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केवट समाज के सारी विंग जितनी है, चाहे वो बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो और इसके अलावा कश्यप है, ये सारे के सारे लोगों को आज बैठक में बुलाया गया है। यानी निषाद समाज जो पूरा है, केवट समाज जो है, वो उस पर फोकस करने के लिए आज अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव खुद इस बैठक में होंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। आप तस्वीरों में देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, तमाम पदाधिकारी पहुँच रहे हैं। राजपाल कश्यप जो पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और अखिलेश यादव भी यहाँ पर आकर बैठक लेंगे। बात करते हैं तमाम लोग जो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रुक्मणी देवी निषाद, पूर्व सांसद फूलन देवी की बड़ी बहन। अच्छा। और इस पर सपा पार्टी की मैं प्रदेश सचिव हूँ, मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हैं आप। फूलन देवी की बड़ी बहन है। किस लिए बैठक बुलाई गई है यहाँ? मैं तो बैठक के माध्यम से जैसी हमको सूचना मिली आए हैं, जो भाई साहब का निर्देश होगा हम लोग निर्देश का पालन करेंगे। और आज नहीं, जिस दिन फूलन देवी 11 साल 7 महीना जेल में रही, किसी ने सुनाई नहीं करी। सिलेंडर करवाने में उस समय अर्जुन सिंह साहब थे और उसके बाद राजेंद्र चतुर्वेदी साहब थे। सिलेंडर के बाद कोई किसी ने मदद नहीं आई, इंदिरा जी मदद करी। और उसके बाद 11 साल 7 महीना जेल में रही। तो बाबूजी हमारे एक पिता पैदा करता है और एक पिता ने राह दिखाई, जो उनका इस समय है नहीं, स्वर्गीय हो गए हैं। मुलायम सिंह बाबूजी जो बेटी बनाया, जेल से बाहर निकाला, उनके केस वापस लिए और आज दिन तक हम लोगों का पूरा अखिलेश भाई हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और जो समाज का जागरूक किया है, तो आज बाबूजी ने किया है कि फूलन का 3 बार चुनाव लड़ाया, 2 बार सांसद बनी मिर्जापुर भदोई से। आज कोई नहीं जानता था निषाद समाज का कौन है, लेकिन आज सपा पार्टी के माध्यम से और फूलन का सांसद बनाने के माध्यम से, जेल से निकालने के माध्यम से, जो फूलन की मदद सपा ने किया है, आज दिन तक कोई नहीं करी है और न करेगा। एक सवाल ये था कि आपकी समाज के एक नेता हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं इस वक्त, संजय निषाद। वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो रही है, हम लोग पर्दाफाश यात्रा निकालेंगे और हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। संजय निषाद तो ये कह रहे हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी को और इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। वो ना तो मैं बताना भी चाहती हूँ, समाज का संजय निषाद जैसा गद्दार, बेईमान, ये समाज का चूसने वाला, समाज का बिगाड़ने वाला, बेचने वाला, आज संजय निषाद जैसा घिनौनी हरकत करने वाला ये देश में कोई नहीं है। फूलन की फोटो लगा करके कहता था मैं जय निषाद जय निषाद। अब कह रहा है कि मैं पार्टी कह रहा था कि 5,000 की रसीद काटोगे तो हम आरक्षण दिलाएंगे। फिर कहा कि 10,000 की रसीद काटोगे तो आरक्षण दिलाएंगे, 10,000 की रसीद में आरक्षण दिलाएंगे। फिर उनने कहा कि आपको हम कॉलोनी दिलाएंगे और कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे। कहाँ गया? अपना लड़का बनाया, अपनी औरत का बनाया, अपने छोटे लड़का को बनाया, खुद मंत्री बन गया। उनने अपना घरवाद के अलावा परिवारवाद भी नहीं समझा। समाज को का देगा? सबसे ज्यादा नीच घिनौनी हरकत संजय निषाद है। ऐसे लोगों का तो धिक्कार है, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कह रहे पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। संजय निषाद तो इस बात को भी कहते हैं, मंचों से कह रहे हैं कि हमने समाज का जितना भला किया है किसी ने नहीं किया है। ये लोग चिल्लाते हैं, खाली अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव रहे हो। तो समाज से पूछा जाए ना, जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ बकरी बेच के इसने पैसा लिया है औरतन से, तोड़िया बेच के पैसा लिया है औरतन से, उस गांव में जाएगा तो इसके चप्पलों की माला पड़ेगी। महिला तैयार है अब की बार इसके चप्पलों की माला पड़ेगी। और अखिलेश भैया का नारा लगा करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम इनको कुर्सी पर बैठाएंगे। हम लोग मौत के मुंह से जूझ रहे हैं, लेकिन जूझ के भी आ गए। हम अखिलेश भैया को जहाँ सड़क में खून बहाने पड़े, हम खून बहाने को तैयार हैं। कहाँ बकरी बेची थी इन्होंने? पायल कहाँ बेची थी? ये बकरी कहाँ बेच के? गोरखपुर में भी बेची है। किसकी बकरी बेच डाली संजय निषाद? अपने निषाद समाजन के। हाँ, सभी लोगों की बकरी बेच के पैसा लेके आया है और झंडा बेचा, टोपी बेची
और बच्चों के किताबें तलक बेच बेच के औरतन ने पैसा दिया है। ये काय का संजय निषाद है? निषाद के नाम पर धिक्कार है। सबसे ज्यादा गद्दार निषाद है, संजय निषाद। संजय निषाद का दिलाएगा जो हमारे अखिलेश भैया समाज को जगा रहे हैं और समाज इनके साथ है। ये झूठ बोलने से क्या है? पूरा हम जाते हैं जहाँ जहाँ हमको बुलाते जी, हमारे जो साथ में सब आए, हमने फोन करके हमने बुलाया है। मैं साथ में कम से कम 50-60 लोग हैं। और केवल बरकरार रहे हैं और सबको पता है। ये बताइए कि ये संजय निषाद पे ही बात हो रही है, जो ये अभी भी वो तो पार्टी बना के और जय निषाद राज के कह रहे हैं बीजेपी से ज्यादा हिमायती ही नहीं है हमारा कोई, बीजेपी के साथ ही निषादों का भला है। आप लोग क्यों समाजवादी के लिए फिर जान दे रहे हो? संजय निषाद ही कह रहे हैं। कौन कह रहा है संजय निषाद पार्टी की भलाई है? हम कह रहे हैं 5 किलो अनाज देता है तो 5 कुंटल गाय भैंस बकरी छोड़ के चराता भी है। बीजेपी वाले चराते हैं, छोड़ दिए। आज रात दिन जनता, गरीब जनता और ये किसान ये मरे जा रहे, रातों दिन सांप खा रहे, बिच्छू खा रहे हैं। बताइए कहाँ किसान, कितना किसान मर गया। ये पार्टी बनाई थी इन्होंने किसके फायदे के लिए बनाई थी? संजय निषाद ने। कहाँ पार्टी है? तो कमल के फूल से चलता है, वो तो कमल के फूल में रहता है। ये बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। ये समाज का बेचने का काम करता है। ये टिकने वाला आदमी नहीं है। हम जहाँ जहाँ कह दे, हमसे जहाँ जहाँ कहवा लो। बातचीत के लिए शुक्रिया। रुक्मणी निषाद थी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर आज संजय निषाद पे बड़े आरोप लगाए। कहा गोरखपुर से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर संजय निषाद ने पैसा लेने के लिए लोगों की बकरियां बेच डाली, पायल बेच डाली और आज पार्टी बनाकर सिर्फ अपने परिवार का भला कर रहे हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।